जय हिंद दोस्तों। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग में माहिर और एक्सपोर्ट के बादशाह कहे जाने वाले चीन को अब दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन भी मिल गई है। मध्य चीन में मिली खदान में 1000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा सोना निकल सकता है, जिसकी कीमत 83 बिलियन डॉलर यानी करीब 7 लाख करोड़ रुपए होगी। ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा कुल 850 मीट्रिक टन सोने से भी ज्यादा है। चीन ने ये सोना कैसे खोजा और इससे क्या बदल जाएगा, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। फर्स्ट, चीन ने कैसे खोजी इतनी बड़ी सोने की खदान। चीन के हुनान प्रांत के जियोलॉजिकल ब्यूरो ने पिंगजियांग काउंटी में सोने की 40 वीन्स खोजी हैं, जो जमीन के 2 किलोमीटर नीचे मौजूद है। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये सोना हाई क्वालिटी का है। इसी जगह पर 3000 मीटर की खुदाई करने पर 1000 टन से ज्यादा सोना मिल सकता है। इसकी कीमत 83 बिलियन डॉलर यानी करीब 7 लाख करोड़ रुपए है। 28 नवंबर को सोने की खोज पर चीनी वैज्ञानिक चेन रुलिन ने कहा, हमने कई चट्टानों के नीचे ड्रिल किए, चट्टानों के कोर में सोना दिखाई दिया है। 2000 मीटर की रेंज में 1 टन चट्टान से 138 ग्राम सोना मिल सकता है। हुनान जियोलॉजिकल ब्यूरो के उप प्रमुख लियू यागजुन ने बताया कि 3D जियोलॉजिकल मॉडलिंग टेक्नोलॉजी से सोने की खोज की गई है। इसके लिए साइट के आसपास के इलाकों में ड्रिलिंग की गई है। 3D जियोलॉजिकल मॉडलिंग का इस्तेमाल जमीन के नीचे मौजूद खनिजों को ढूंढने के लिए किया जाता है, क्योंकि सोना जमीन के अंदर वीन्स यानी नसों के रूप में मौजूद होता है। आसान भाषा में समझे तो जमीन के अंदर सोने की परतें होती हैं, जहां खुदाई करके सोना निकाला जाता है। इस प्रोसेस में खुदाई के साथ सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल भी किया जाता है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को 3D मॉडल में बदला जाता है। इसके लिए एडवांस सॉफ्टवेयर और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये मॉडलिंग पारंपरिक जियोलॉजिकल सर्वेक्षणों की तुलना में बेहद आसान होती है। सेकंड, इतना सोना मिलने से चीन की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके बावजूद चीन की इकोनॉमी कोविड के 2 साल बाद भी लगातार संघर्ष कर रही है। 2024 के पहले 3 क्वार्टर में चीन की इकोनॉमी 4.8% रही है। ये 5% के लक्ष्य से थोड़ा कम है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन में सोने की खदान मिलने से इकोनॉमी में तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर भी है। 2023 में वैश्विक उत्पादन में इसका हिस्सा लगभग 10% था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 2264 मीट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर किसी देश की करेंसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होती है, तो सोने का भंडार उस देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण से समझे, 1991 में जब भारत की इकोनॉमी डूब रही थी, सामान इंपोर्ट करने तक के लिए डॉलर नहीं थे। ऐसे में भारत ने सोने को गिरवी रख कर पैसे जुटाए और फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकला। थर्ड, क्या अमेरिका को पीछे छोड़ चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। एक्सपर्ट के मुताबिक सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने अमेरिका के पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट की तरह CIPS नाम का सिस्टम बनाया है। इस पेमेंट सिस्टम से करीब 117 देशों के 1551 बैंक जुड़ चुके हैं। पिछले साल इस सिस्टम के जरिए 123 ट्रिलियन युआन से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ था। चीन युआन रिजर्व को बढ़ावा देने के लिए 40 से ज्यादा देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी कर चुका है। इस एग्रीमेंट के तहत 2 देशों को व्यापार करने के लिए हर बार स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। एक फिक्स अमाउंट का ट्रेड वो देश अपनी करेंसी में कर सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक सोने का बहुत ज्यादा भंडार होना देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाता है। इससे ये भी पता चलता है कि वो देश अपने धन का अच्छी तरह से प्रबंधन करता है। ऐसे में अन्य देश और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस देश पर ज्यादा भरोसा करते हैं। आसान भाषा में कहें तो गोल्ड रिजर्व किसी भी देश की करेंसी वैल्यू सपोर्ट करने के लिए एक सॉलिड एसेट है। इस समय अमेरिका 29 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि अमेरिका भी सोने के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बना था। 1848 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोल्ड रश आया था। तब अमेरिका नदी के पास सोने की खोज हुई थी। 1855 तक यहाँ से 3.40 लाख किलोग्राम सोना निकाला गया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 3.89 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ 5वें नंबर पर है। विदेशी फंडिंग और नए व्यापार समझौते की वजह से भारत
भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। फोर्थ, क्या चीन में इतना सोना मिलने से अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व कम होगा? चीन पहले से ही चाइनीज युआन को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मजबूत करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है। अब चीन में सोने की खदान मिलने से युआन की वैल्यू बढ़ जाएगी। इससे डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। युआन की वैल्यू बढ़ाने के लिए नवंबर 2023 में चीन ने सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट भी किया था। इसमें 3 साल के लिए डॉलर की बजाय युआन का इस्तेमाल कर करेंसी स्वैप करने की डील हुई। इस एग्रीमेंट की वैल्यू करीब 6.93 बिलियन डॉलर है। अभी भी दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर में व्यापार किया जाता है, क्योंकि 1944 में दुनिया के 44 देशों के डेलीगेट्स ने मिलकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सभी करेंसी का एक्सचेंज रेट तय किया। उस समय अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोने का भंडार था और वो दुनिया की सबसे बड़ी और स्थिर अर्थव्यवस्था बन चुका था। एक्सपर्ट के मुताबिक डी-डॉलराइजेशन से अमेरिकी बाजारों में डिसइन्वेस्टमेंट और भरोसे में गिरावट हो सकती है। साथ ही इंटरनेशनल रिजर्व में डॉलर में कमी आएगी या दूसरी करेंसी में ज्यादा रिजर्व रखा जाएगा। 5, चीन में सोना मिलने से भारत पर क्या असर पड़ेगा? एक्सपर्ट के मुताबिक चीन में सोने की खदान का मिलना भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। फर्स्ट, पड़ोसी देश चीन की तरफ झुक जाएंगे। चीन सोने के जरिए पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसी देशों को फंडिंग कर सकता है। ये देश भारत की जगह चीन पर ज्यादा भरोसा करेंगे। इससे भारत पर निर्भरता कम होने लगेगी। इन देशों पर चीन का क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ेगा। इसका सीधा असर भारत की सॉफ्ट पावर पर पड़ेगा, क्योंकि भारत इन एशियाई देशों को हर साल फंड देता है। इससे भारत के एशियाई देशों के साथ संबंध मजबूत होते हैं। भारत का इन देशों के साथ व्यापार बढ़ जाता है। इसके साथ ही भारत को सैन्य सहायता भी मिलती है। भारत ने 2023 में एशियाई देशों को 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड दिया, जिसमें भूटान को 7,000 करोड़ रुपए, नेपाल को 5,000 करोड़ रुपए, मालदीव को 5,000 करोड़ रुपए, बांग्लादेश को 5,000 करोड़ रुपए, श्रीलंका को 4.2 हजार करोड़ रुपए, म्यांमार को 4.2 हजार करोड़ रुपए। इसके अलावा मध्य एशिया और कॉमनवेल्थ देशों को 2.5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की थी। सेकंड, चीन की फंडिंग से भारत की इकोनॉमी प्रभावित। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन की आर्थिक मदद से एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते बिगड़ सकते हैं। चीन एशियाई देशों को कम ब्याज पर ज्यादा उधार भी दे सकता है। एशियाई देश भारत की जगह चीन के साथ व्यापार बढ़ा देंगे। इससे भारत की इकोनॉमी खतरे में पड़ जाएगी। आसान भाषा में कहें तो चीन सस्ती चीजों और कम ब्याज पर उधार देने लगेगा, तो एशियाई देश भारत की जगह चीन के साथ व्यापार करेंगे। इससे भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। थर्ड, एशियाई देशों से सैन्य रिश्ते कमजोर। चीन एशियाई देशों के साथ सैन्य रिश्ते मजबूत कर लेगा। इनमें ऐसे देश भी शामिल हैं जो भारत के इर्द गिर्द मौजूद हैं। भारत को सीमा सुरक्षा पर भी चुनौतियां मिलने लगेंगी, जो भारत को सैन्य सुरक्षा बल देने वाले देश विरोध में उतर सकते हैं। उदाहरण के लिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और वन बेल्ट वन रोड जैसी परियोजना का विस्तार हो सकता है। इससे पड़ोसी देशों की चीन के साथ नेटवर्किंग बढ़ जाएगी। चीन बीते कुछ सालों से इन योजनाओं का विस्तार कर रहा है। अब सोना मिलने के बाद इन पर तेजी से काम हो सकेगा। 6, भारत में कितना सोना और किस रूप में मौजूद है? आरबीआई की सितंबर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 854 मीट्रिक टन सोना है। इसमें से आरबीआई के पास 510 मीट्रिक टन सोना मौजूद है। बाकी का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में रखा है। जरूरत पड़ने पर भारत इन बैंकों से सोना वापस ले लेता है। अक्टूबर 2024 में भारत ने इंग्लैंड के बैंक से 100 टन सोना वापस मंगाया था। 2023 की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास 25,000 मीट्रिक टन से ज्यादा सोना गहने और अन्य रूप में मौजूद है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। 7, चीन की तरह भारत भी जमीन के नीचे दबा सोना क्यों नहीं निकाल लेता? भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण और भारतीय खनन विभाग के मुताबिक भारत में भूवैज्ञानिकों ने सिर्फ 10% जमीन की रिसर्च की है। रिसर्च के मुताबिक जमीन के नीचे लगभग 2000 मीट्रिक टन सोने का भंडार हो सकता है। ये दुनिया के किसी भी अन्य देश के मुकाबले बहुत ज्यादा है। भारत में कर्नाटक, राजस्थान
राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से सोने का खनन होता है। इसके बावजूद सरकार ज्यादा सोना निकालने में नाकाम रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसके पीछे 4 बड़ी वजहें हैं। फर्स्ट, बजट और एडवांस टेक्नोलॉजी की कमी। भारत सरकार के सालाना बजट में रिसर्च को बहुत कम पैसा मिलता है। ज्यादातर पैसा सरकारी योजनाओं को पूरा करने में चला जाता है। सोने के खनन के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है जो भारत के पास नहीं है। खनन करने के लिए इक्विपमेंट्स और रिसर्च प्रोसेस काफी महंगी होती है। सेकंड, ज्यादा लागत और फायदा कम। जमीन के नीचे सोने की खनन में बहुत ज्यादा लागत आती है। भारत में खनन कंपनियों को इस सोने के भंडार से उतने फायदे की उम्मीद नहीं होती जितनी लागत लगती है। थर्ड, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे। सोने की खनन की प्रक्रिया में पर्यावरणीय नुकसान हो सकते हैं। खनन से प्रदूषण, जल स्रोतों का नुकसान और वन्य जीवन पर बुरा असर हो सकता है। इसके अलावा खनन वाली जगह पर रह रहे लोग भी अक्सर खनन का विरोध करते हैं, जिससे सरकार और कंपनियों के लिए इन परियोजनाओं को लागू करना मुश्किल हो जाता है। फोर्थ, कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां। भारत में खनन के लिए सख्त कानूनी प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। देश में कहीं भी खनन करने के लिए कई जगह से अनुमति लेनी पड़ती है। इस वजह से खनन करने का प्रोजेक्ट सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया भर में किन किन देशों के पास कितना सोना है? 2024 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा 8000 टन सोना अमेरिका के पास है। चीन 2264 टन सोने के साथ 6वें नंबर पर है। भारत के पास 840 टन सोना है और वो 9वें नंबर पर है। लेकिन दोस्तों, अगर भारत में सही लेवल पर सोने की बात की जाए तो 10 सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखने वाले देश के गोल्ड भी एक साथ जोड़ लिए जाएं तो भी भारत में इससे ज्यादा गोल्ड मौजूद है, जो रिजर्व बैंक के पास 840 मीट्रिक टन गोल्ड है और भारतीय महिलाओं और लोगों के पास 25,000 मीट्रिक टन गोल्ड मौजूद है। यानी हमारे पास अमेरिका से 3 गुना ज्यादा गोल्ड मौजूद है। तो दोस्तों, अब आप लोग बताइए कि सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व किस देश के पास है? ऐसी ही एक्सप्लेन और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।